नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के गणित प्रकाश पुस्तक की प्रश्नावली 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 के बिंदु 4.4 दंड आलेख खींचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो हमने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए। चलते हम दंड आलेख खींचना यानी कि इस वीडियो में आपको ये जो बुक है, इस बिंदु में आपको दंड आलेख कैसे खींचते हैं उसके जो चरण है वो बता रही है इसमें, ठीक है। और उनको हम पहले समझेंगे, फिर आगे के बिंदु में उन्हें ये पता लगे हमें बनाने हैं, खींचने हैं। तो देखिए हम चलते हैं। पिछले एक उदाहरण में श्री नीलेश ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की पसंद की मिठाइयों के लिए एक बारंबारता सारणी तैयार की थी। आइए इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख तैयार करें, ठीक है। तो ये दंड आलेख तैयार करना है, ये आपकी सारणी बनी हुई है। तो यहाँ ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। सर्वप्रथम हम एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। क्षैतिज रेखा के अनुदिश हम प्रत्येक मिठाई का नाम लिखेंगे तथा रखेंगे, जिन पर दंड उनकी संगत बारंबारताओं के अनुसार खींचे जाएंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम विद्यार्थियों की संख्या दर्शाने वाली बारंबारताएं लिखेंगे। यानी कि ये जो आपके दंड आलेख है पीछे इस पेज के पीछे बना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको अलग से बता रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो और अच्छी बात है। उसमें क्या करना है, देखिए आपको ग्राफ पेपर में, जैसे मैं एक ग्राफ पेपर बता रहा हूँ, ये इसका नीचे का सिरा है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे इधर अक्षैतिज। अक्षैतिज का मतलब जो ज़मीन के पैरेलल चलती है उसे अक्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये देख ली, यहाँ से मैंने ये खींची, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष, इस प्रकार। और यहाँ से हम एक सीधी रेखा ऊपर खींचेंगे, इसे बोलते हैं वाई अक्ष, जिसे ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इस प्रकार आगे बात समझ में। इस प्रकार खींचने के बाद ये इस बिंदु का नाम तो हम ओ बिंदु देंगे। नीचे आपको मिठाइयों के नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? मिठाइयों के नाम, ठीक है। और इधर आपको बच्चों के नाम, बच्चों के मतलब संख्या। देखिए इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा पर विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, ठीक है। दर्शाने वाली बारंबारता लिखेंगे और जो क्षैतिज रेखा है उसके ऊपर मिठाई का नाम लिखेंगे। यानी इस प्रकार आप देखिए, इस प्रकार ये रहा है। नीचे मिठाइयों के नाम हो गए, ठीक है, सभी मिठाइयों के नाम। और इधर आपके विद्यार्थियों की संख्या हो गई है, ये इस प्रकार, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए। हमें दूसरे चरण में हमें एक पैमाना अवश्य चुनना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि एक दंड की एक इकाई लंबाई से कितने विद्यार्थी दर्शाए जाए, ताकि आलेख हमारे कागज़ पर अच्छे प्रकार से खींचा जा सके। यहाँ हम एक इकाई लंबाई द्वारा एक विद्यार्थी को दर्शाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए आप, ये देखिए यहाँ से ये एक इकाई एक विद्यार्थी, एक है ना, एक दो इकाई दो विद्यार्थी, तीन इकाई तीन विद्यार्थी। यानी कि ये जो एक इकाई, देखिए ये पूरा एक बॉक्स है, यहाँ से वर्गाकार है ना। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई, तो ये एक इकाई हो गया, ठीक है। तो इसमें एक विद्यार्थी को बता रहे हम। इधर आपको कैसे बनाने हैं दंड आलेख, यहाँ एक गैप छोड़ना है, प्रत्येक के बीच में समान गैप छोड़ना चाहिए। अब जैसे जलेबी इस वाले में आ गई कॉलम में, तो ये अगले वाला कॉलम हमने पूरा ही छोड़ दिया है, तो सभी में पूरा एक कॉलम छोड़ रहे हैं। यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो भी समान होनी चाहिए, और जो आपके दंड आलेख जिसमें हम खींच रहे हैं वो भी क्या है, समान चौड़ाई के होने चाहिए। तो अभी खींचेंगे, हम आपको बता देंगे। फिर अगली देखिए, जलेबी के लिए हम 6 इकाई की ऊंचाई जो मिठाई जलेबी की बारंबारता है का एक दंड खींचेंगे। इसी प्रकार अन्य मिठाइयों के लिए भी हम उन्हीं ऊंचाइयों के दंड खींचेंगे। तो यहाँ हम देखिए खींचते हैं, ये आपको बना के बता रहा हूँ मैं, और आपको भी इसी प्रकार बनाना है।
अब देखिए ये स्केल लेना आपको, जलेबी के लिए 6 इकाई है, तो आप यहाँ 6 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ इस वाले पॉइंट तक स्केल को ले जाइए इस प्रकार, फिर मिलाना है। ठीक है ना, इस प्रकार दोनों लाइनों को मिलाना है। क्या करना है, 6 तक। मिलाना है, ऊपर से भी इसे बराबर खींच देंगे। तो ये क्या हो गया, एक दंड आलेख हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी आप कलर कर सकते हो इसको, ये पूरा एक दंड आलेख हो गया। ठीक है, इस प्रकार या कलर से आप कर सकते हो। फिर देखिए गुलाब जामुन के लिए कितना है, तो गुलाब जामुन के लिए आपके आ रहा है 9, तो 9 इकाई तक ये गुलाब जामुन आपकी मिठाई का नाम लिखा हुआ है। इसमें 9 देखिए कहाँ जा रहा है, इसी कॉलम में चलना आपको। यहाँ 9 आ गया, यहाँ बिंदु के लगा लीजिए, यहाँ स्केल से हम खींच लेंगे। तो यहाँ देखिए जहाँ बिंदु लगाया है 9 की सीध तक, आपको वहाँ तक लाइन खींचनी है और ये आपका दंड बन जाएगा। ये गुलाब जामुन का दंड है। फिर इसको ऐसे मिला लेंगे इस प्रकार। आप चाहो तो इसके अंदर ऐसे लाइनिंग भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, ब्लैक है ना पेंसिल से, ये देखो अच्छे से। फिर गुजिया, तो गुजिया के लिए देखिए आप एक बार तालिका में गुजिया के लिए 13, यानी कि 13 जो जहाँ है वहाँ तक आपको लगाना है। तो यहाँ देखिए 12, ये 13 ऊपर आ रहा है लास्ट तक, तो हमें क्या थोड़ा इसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। गुजिया की शीट में ये गुजिया है, इसी में ये आ गया 13। ठीक है, तो ये 13 की शीट में यह लगाना है, इधर भी और इधर भी। अब क्या है, स्केल की सहायता से हम इसे मिला देंगे। तो देखिए हम मिलाते हैं इसे, आपको सेम इसी प्रकार बनाना है। यह अभी मैं बना के बता रहा हूँ, हालांकि बुक में आपको चरण बता रखे हैं और आपको ऐसे ही बनाने हैं दंड आलेख। बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। ये 13 का गुजिया का हो गया। फिर बर्फ़ी का है, तो बर्फ़ी में कितने हैं देखिए, बर्फ़ी में 3 है, तो यहाँ 3 तक लगा दीजिए निशान। ये 1 2 3 ये रहा यहाँ पर। ठीक है, और इसे वापस स्केल की सहायता से मिला लीजिए। ठीक है, फिर रसगुल्ला, तो रसगुल्ला कितना है देखिए, रसगुल्ला है 7, तो 7 तक खींच लीजिए। ये रसगुल्ला है, इधर इसको यहाँ मिलाइए, 7 यहाँ आ रहा है, 7 इस शीट में, रसगुल्ले की शीट में यहाँ लगाइए चिन्ह। ये इस प्रकार आपका आलेख, दंड आलेख तैयार हो जाएगा। और यहाँ आप पैमाना एक तरफ यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि भाई के 1 इकाई बराबर 1 विद्यार्थी या छात्र, है ना, छात्र, ये ऊपर लिख सकते हैं पैमाना। आप इधर भी लिख सकते हैं और इधर साइड में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये आपके बनकर तैयार हो गया है। ठीक है ना, ये देखिए दंड आलेख। तो बहुत इजी है दोस्तों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले पेज पे इस प्रकार हमें नीचे दर्शाए अनुसार दंड आलेख प्राप्त होता है। विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद आ गई। ये जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी, रसगुल्ला और इधर विद्यार्थियों की संख्या, नीचे मिठाई और ये दंड आलेख जो हमने अभी इसे आपके ग्राफ पेपर में बनाए थे ये। ठीक है, इसी प्रकार बनाना है। तो ये आपको क्या है, यहाँ चरण बता रखे हैं कैसे बनाना है। अब नीचे देखिए, जब बारंबारता बड़ी होती है तो हम 1 इकाई बराबर 1 संख्या बारंबारता का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तब हमें एक भिन्न पैमाने को चुनने की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने चित्रालेखों की स्थिति में किया था। यानी कि यहाँ तो अभी कम छात्र थे तो हमने 1 इकाई बराबर ये कर लिया। अगर ज़्यादा छात्र होते, जैसे 20 30 50 100, तो फिर क्या हमारे पेज में भी और ग्राफ पेपर में भी इतनी लाइनें नहीं होती है, तो हमें पैमाना अलग लेना पड़ता है। तो इसके लिए उदाहरण दे रखा है या नीचे, इस उदाहरण से समझिए कि पैमाना हम कैसे लेंगे। तो स्मृति 8
द्वारा 8 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। यानी समृति है जो महिला खिलाड़ी है उसके द्वारा 8 मैचों में क्या बनाए गए रन। तो देखिए पहले मैच में उसने 80 रन बनाए, दूसरे में 50, तीसरे में 10, चौथे मैच में शतक बनाया, 100 रनों का शतक होता है। 5वें मैच में 90 रन बनाए, 6ठे मैच में 0 पे आउट हो गई, 7वें मैच में 90 रन बनाए, 8वें मैच में 50 रन। अब इसका क्या है, एक दंड आलेख खींचना है। ठीक है, इस उदाहरण में न्यूनतम स्कोर कितना है, 0 है तथा अधिकतम स्कोर 100 है। अतः 1 इकाई लंबाई बराबर 1 रन का पैमाना लेने का अर्थ यह होगा कि हमें 1 के कदमों में 0 से 100 रनों को लेना होगा। ये अनावश्यक रूप से जटिल होगा। आइए इसके स्थान पर हम 1 इकाई लंबाई बराबर 10 रन लेते हैं। हम इस पैमाने को ऊर्ध्वाधर रेखा पर अंकित करते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी रेखा, खड़ी लाइन पे, और क्षैतिज यानी कि आडी लाइन में। प्रत्येक मैच के स्कोर के अनुसार दंडों को खींचते हैं। उपयुक्त आंकड़ों को दर्शाने वाला दंड आलेख हमें अगले पृष्ठ पर प्राप्त होता है। ये क्या है, दंड आलेख बना दिया है, यहाँ बना हुआ है, इसी से समझना हमें, अभी आपको बनाना नहीं है। आइए पता लगाइए में हम बनाएंगे। तो देखिए नीचे मैच है उसके, पहला मैच, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां मैच हो गए यहाँ। अब इधर रन, तो उसने 1 इकाई यानी ये एक लाइन जैसे हमने यहाँ बनाया था ना पिछले में, यहाँ ये जो पूरा एक कॉलम बनना ना, ये वाला, ये 1 इकाई माना। तो पहले हमने 1 इकाई बराबर 1 लड़का माना था, लेकिन यहाँ 1 इकाई बराबर 10 रन मानेंगे, यानी कि हम यहाँ 10 लिख देंगे, फिर 20, 30 ऐसे, ठीक है ना। और नीचे मैच, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस प्रकार। तो देखिए यहाँ इनके बीच का जो गैप है वो भी समान रहेगा, इनके दंड की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी समान रहेगी। और ये देखिए 1 इकाई बराबर 10, 2 इकाई बराबर 20, 30 ऐसे, ठीक है ना। तो हम कुल 10 इकाई लेंगे, उसमें 100 रन आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये आपको दंडालेख बनाना है। अब देखिए अगले उदाहरण में क्या समझाना चाह रहा है। तो देखिए निम्नलिखित सारणी इमरान के परिवार की विभिन्न मदों में मासिक व्यय दर्शाती है। मासिक व्यय यानी मासिक का मतलब महीने का, व्यय यानी खर्चा, ठीक है। मकान किराया वो 3000 रुपये देते हैं, भोजन के ऊपर 3400 रुपये खर्च करते हैं, शिक्षा पर 800 रुपये खर्च करते हैं, बिजली पर 400 रुपये यानी बिजली का बिल जो आता है वो 400 रुपये भरते हैं, परिवहन यानी आने जाने का जो किराया होता है वो 600 रुपये, विविध यानी अन्य और दूसरे जो खर्चे आते हैं घर में वो 1200 रुपये। अब ये क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में दर्शाने के निम्नलिखित चरण हैं। तो 2 लंब रेखाएं खींचिए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। लंब रेखाएं का मतलब समझ गए आप, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब तो होता है खड़ी ऐसे, ठीक है। और क्षैतिज का मतलब इस प्रकार, ये ऐसे 2 लाइन खींचनी है, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आपको एक तरफ क्या लिखना है, तो ये स्टेप बता रहा है। क्षैतिज रेखा के अनुदिश मध्य, मध्य यानी कि ये जो इधर किस किस के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो मध्य, ठीक है। क्षैतिज रेखा का मतलब नीचे की तरफ, यहाँ मध्य लिखनी है। फिर उनके बीच में समान दूरी रखिए। ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय अंकित कीजिए। जो ये व्यय है इधर लिखना है व्यय, इस प्रकार। अब कितना है, 1 इकाई बराबर आप कितना मानते हो वो चलेगा, ठीक है। अब देखिए अगली स्टेप में समान चौड़ाई के दंड इस प्रकार बनाइए कि उनके बीच में समान रिक्त स्थान दूरी रहे, ठीक है, दंडों के बीच की दूरी। ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक उपयुक्त पैमाना चुनिए। मान लीजिए 1 इकाई लंबाई बराबर 200 रुपये मान लो आप, ठीक है, तथा फिर संगत मानो 200, 400 इत्यादि को ऊर्ध्वाधर रेखा पर अंकित करके लिखिए, ठीक है। या नीचे दंड आलेख बना रखा है उसमें बता देंगे। अंततः विभिन्न मदों के लिए दंडों की ऊंचाइयाँ नीचे दर्शाए अनुसार परिकलित कीजिए। जैसे कैसे ये बता रखा है, और नीचे आपके दंड बना रखे हैं। मकान किराया 3000 रुपये है, उसमें हम 200 का भाग दे देंगे तो हमें 15 इकाई मिलेगी। कितनी, 200 का भाग कितनी बार जा रहा है, 15 बार, यानी 15 इकाई लेना है। फिर भोजन 3400, 200 का भाग देने पर 17 इकाई। शिक्षा पर आप 800 में 200 का भाग दोगे 4 इकाई। बिजली पर आप 400 में 200 का भाग दोगे 2 इकाई। इस प्रकार नीचे आपकी दंड बनाना है। तो ये देखिए उपरोक्त चरणों के आधार पर नीचे दिया गया दंड आलेख प्राप्त होगा। यहाँ मदों का नाम नीचे है। कौन कौन सी मद है, एक तो मकान किराया है, भोजन है, शिक्षा है, बिजली है, परिवहन है, विविध है। अब यहाँ 1 इकाई के ऊपर 200, 2 इकाई पे 400, यानी कि प्रत्येक इकाई में 200 का अंतर आएगा।
इस प्रकार ये यहाँ तक 3600 तक आ गया है। अब देखिए, जैसे इन्होंने मकान किराए पे कितना खर्च किया, 3000 रुपये, तो 3000 यहाँ आ रहे हैं, तो 3000 की सीट में आपको दंड आलेख खींचना है। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी लाइन के ऊपर आपके व्यय रुपये में है और क्षैतिज रेखा के ऊपर मद लिखी हुई है। फिर भोजन के ऊपर 3400, तो इसकी सीट में दंड खींच दिया है। शिक्षा पर कितने हैं, तो यहाँ देखिए 800 रुपये हैं, 800 की सीट में खींच दिया है। इस प्रकार ये दंड आलेख आप खींच सकते हो। अब चलते हैं हम इसके प्रश्नों की तरफ। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं, दंड आलेख का प्रयोग निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने में कीजिए। यानी कि जो दंड आलेख अभी बनाया है उसी के प्रश्न है। किस मद में इमरान का परिवार सबसे अधिक और उससे कम व्यय करता है। नहीं, सबसे अधिक इस दंड आलेख को देखिए, सबसे अधिक किसके ऊपर व्यय कर रहा है, तो भोजन के ऊपर कितना कर रहा है, 3400। तो सबसे अधिक के यहाँ तो लिख दीजिए भोजन पर, सबसे अधिक भोजन पर, किस पर, भोजन पर। ठीक है, फिर ये कह रहा उससे कम किस में कर रहा है, तो उससे कम देखे, यानी कि इस जो भोजन वाला जो दंड आलेख है उससे छोटा कौन सा है, जस्ट ये, यानी मकान किराए पर। किस पे, उससे कम में मकान किराए पर, मकान किराए पर। ठीक है, इस प्रकार। क्या बिजली पर व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है, तो बिजली का व्यय देखिए आप, यहाँ बिजली का व्यय कितना है इस तालिका में देखिए आप, बिजली पर व्यय 400, शिक्षा पे व्यय कितना है 800। 800 में हम 400 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हो बिजली पर व्यय, या आप दूसरे पेपर पे लिख लीजिए, बिजली पर व्यय बराबर 400 रुपये, शिक्षा पर व्यय बराबर 800 रुपये। ठीक है, ये कह रहा आधा है, तो देखिए शिक्षा का व्यय ऊपर आ जाएगा, तो 800 बटेवा 400 भाग देंगे तो क्या आ रहा है, सॉरी बिजली का ऊपर रहेगा, आधा बता रहा ना, तो 400 बटेवा 800 कर देंगे, तो देखिए 400 एक का 400, 400 दूना 800, 2 बार, तो कितना आया 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है ना, आधा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हाँ बिजली का व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है, इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपके, क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है, तो देखिए भोजन पर व्यय कितना है, तो भोजन पर व्यय 3400 है और शिक्षा पर व्यय कितना है 800 है। ठीक है, तो 800 का भाग हम किस में देंगे, 3400 में। तो बताइए क्या 1/4 से कम है क्या, तो हम क्या करेंगे, देखिए 3400 में 800 का भाग देते हैं, तो 200 काट देते हैं, 8 चौक 32, 1/4 निकालना ना, तो आप ऐसे कीजिए 3400 में 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 8 तो 32, बच गया 2, 4 5 20, 0, 850 रुपये आया। यानी कि 3400 का 1/4 कितना होता है, तो यहाँ लिखिए 3400 का 1/4 बराबर 850 रुपये हैं, जो शिक्षा पर व्यय 800 रुपये से अधिक है, अतः शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है,
1 चौथाई, 1 चौथाई से कम है। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। ये आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम आइए पता लगाइए और उसमें दंड आलेख और खींचेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।